हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि एफआईआर क्या है। एफआईआर के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। जितनी जानकारी हमें आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। दोस्तों, हमारे चैनल पर बने रहें। दोस्तों, आपको बताते हैं कि एफआईआर क्या है। एफआईआर एक विशेष गहन पुनरीक्षण है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बोलते हैं इसको, एफआईआर को, जो भारतीय निर्वाचन आयोग ईसीआई ने द्वारा मतदाता सूचियों को अपडेट करने के और उनके सुधार करने के लिए चलाया जाने वाला एक अभियान है। इसका मकसद है कि जो डुप्लीकेट है या फिर जो लोग मर चुके हैं उनको नामों को हटाना है वोटर लिस्ट से, और नए जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, बालिग हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, उनके नाम को वोटर लिस्ट में जोड़ना इसका मकसद है। और वोटर आईडी में पारदर्शिता लाना मेन मकसद है। तो दोस्तों, एफआईआर का काम 1 अक्टूबर 2025 से लगभग 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा, जो सभी बीएलओ द्वारा आपके घर घर पर एक एक वोटर का सत्यापन किया जाएगा, जिसमें प्रथम जिसके लिए आपको एक गणना प्रपत्र एनेक्जर सी मिलेगा, जो मतदाताओं को अलग अलग भरा जाना पड़ेगा। एफआईआर कार्य 2003 के मतदाता सूची के आधार पर होगी। इसके लिए आपको अपनी भाग संख्या की 2003 की मतदाता सूची जल्द ही प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, जो सूची आपको मिलेगी उस सूची में जो आपके बीएलओ के पास होगी, उस सूची में सबसे पहला कार्य यही है कि उसमें उन मतदाताओं को चिन्हित करना है कि जो कौन लोग हैं जो 2003 में वोटर लिस्ट में शामिल हैं और कौन लोग हैं जो आज 2025 में भी शामिल हैं। दोनों में जो लोग दर्ज हैं, जिनका नाम दोनों सूचियों में दर्ज होगा, उनकी नागरिकता प्रमाणित है। अब 2025 की मतदाता सूची में जो बचे हुए मतदाता हैं उनका क्या होगा या कैसे उनकी नागरिकता जांची जाएगी। तो इसके लिए सभी मतदाताओं को 4 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें से नंबर 1 पे है एक जिनका जन्म भारत में 1 जुलाई 1987 से पूर्व हुआ है। जिनका जन्म भारत में 1 जुलाई 1987 से पूर्व हुआ है और 2003 की मतदाता सूची में नाम है, ऐसे मतदाताओं को केवल एनुमरेशन फॉर्म भरा जाएगा और कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। दूसरे कॉलम में है जिनका जन्म भारत में 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है लेकिन 2003 की सूची में नहीं है। ऐसे मतदाताओं को एनुमरेशन फॉर्म भरने के साथ साथ कोई एक भी स्वप्रमाणित डॉक्यूमेंट देना होगा। डॉक्यूमेंट नीचे लिस्ट आपको बताया जाएगा। तीसरे श्रेणी में आपको ऐसे मतदाता जिनका जन्म भारत में 1 जुलाई 1987 से पहले 2 दिसंबर 2000 के बीच हुआ है, उनका एनुमरेशन फॉर्म भरा जाएगा और साथ ही में उनका खुद का एक स्वप्रमाणित डॉक्यूमेंट माता या पिता के किसी एक स्वप्रमाणित डॉक्यूमेंट लिया जाएगा। चौथा है ऐसे मतदाता जिनका भारत में 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है जन्म, उनका एनुमरेशन फॉर्म भरने के साथ उनका खुद का एक स्वप्रमाणित डॉक्यूमेंट और माता पिता दोनों का अलग अलग स्वप्रमाणित डॉक्यूमेंट लिया जाएगा। चौथा आपका आएगा अगर आप सी और डी दोनों के दूसरे और तीसरे श्रेणियों में नहीं आते, 2003 सूची में नहीं है, तो उनके माता पिता के डॉक्यूमेंट की कॉपी मान्य होगी, जो बीएलओ द्वारा उपलब्ध होगी। अब जो 12 डॉक्यूमेंट लग रहे हैं एफआईआर में, वो 12 डॉक्यूमेंट में तो 12वें को आधारी माना जा रहा है। अभी फिलहाल 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट आई है। डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है उसमें पहला है केंद्रीय या राज्य या सार्वजनिक उपकरण के नियमित कर्मचारी या पेंशनभोगी का पहचान पत्र, यानी कि जो पेंशनर होगा, जो काम स्टेट में या सेंट्रल में जहाँ भी काम कर रहा है, सरकारी कर्मचारी, अगर वो कार्यरत है तो उसका पहचान पत्र लगेगा उस कार्य का, जिस कार्य में वो नौकरी करता है।
उस डिपार्टमेंट का, और अगर कोई पेंशनर है तो उसका पेंशन का पहचान पत्र लगेगा। दूसरा है सरकार स्थानीय प्राथमिकरण बैंक डाकघर सार्वजनिक उपक्रम द्वारा भारत में, यानी कि जो भी बैंक से संबंधित डॉक्यूमेंट है अगर वो आपके पास है तो। तीसरे नंबर पे है सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र। जो सबसे अहम डॉक्यूमेंट है नागरिकता प्रमाणित करने का वो है जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र आपका डायरेक्ट साबित कर देता है कि आप भारत के ही नागरिक हैं। आपकी नागरिकता साबित एक बार में ही हो जाती है, क्योंकि जो बच्चा पैदा हुआ है जहाँ पे वो वहीं का निवासी होता है। तो आपका जन्म प्रमाण पत्र सबसे अहम है दस्तावेज। चौथा है आपका पासपोर्ट। जो पासपोर्ट आपका नेशनलिटी का प्रूफ होता है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो अपना पासपोर्ट बनवा कर रखें। पांचवा है विश्वविद्यालय द्वारा या फिर स्कूल कॉलेज द्वारा जो आपको शैक्षणिक प्रमाण पत्र मिलते हैं, मार्कशीट, रिजल्ट मिलते हैं या टीसी मिलती है, आप उसे संभाल के रखें। छठा है निवास प्रमाण पत्र जो आपका एसडीएम द्वारा तहसील से जारी होता है। जिन लोगों के पास निवास प्रमाण पत्र नहीं बना है वो अपना निवास प्रमाण पत्र आज के डेट में बहुत जल्द ही दौड़ भाग करके निवास प्रमाण पत्र बनवा लें। निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और किसी भी जन सेवा केंद्र में या कचहरी में आप चले जाएं। जन सेवा केंद्र से ही बनता है। आप वहां जाएंगे, अपने आधार को बताएंगे हमें निवास बनवाना है, आपका निवास बहुत कम पैसों में ही आसानी से बन जाएगा। तो दोस्तों आपको ये डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं। और भी डॉक्यूमेंट है जो प्रवासी लोग हैं, जो लोग जंगलों में रहते हैं लेकिन इंडिया में ही हैं, तो वो अपना क्या देंगे, तो उनका वन अधिकारी जो होता है वो वहाँ का प्रमाण पत्र उसको देता है। और जो जाति दूसरे प्रूफ हैं, जो लोग जाति से संबंधित होते हैं, जो एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, अगर ये लोग के पास जाति का प्रमाण पत्र है तो बेहतर होगा। पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति, जनजाति, ये लोग अपना जाति प्रमाण पत्र भी बनवा के रखें। और एक राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहां उपलब्ध है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनआरसी जो जिसको बोलते थे हम लोग, उसमें भी नाम रजिस्टर अगर है आपका तो भी माना जाएगा। और एक होता है गांव का परिवार रजिस्टर, जिसको आप लोग जानते हैं। परिवार रजिस्टर में भी अगर आपका नाम है तो भी माना जाएगा। बाकी दूसरा ऑप्शन आपका और एक डॉक्यूमेंट है सरकार द्वारा आवंटित भूमि, यानी कि जो आपने ज़मीन मकान है आपका अगर रजिस्ट्रेशन है उसका दस्तावेज है तो भी माना जाएगा। रही बात इसमें कहीं भी देखेंगे इतने डॉक्यूमेंट जो मैंने बताए हैं 11 डॉक्यूमेंट, इन 11 डॉक्यूमेंट में कहीं भी पैन कार्ड का, आधार कार्ड का जिक्र नहीं आया है। यहाँ तक कि पहचान पत्र का भी जिक्र नहीं आया है। राष्ट्रीयता साबित करने, नेशनलिटी साबित करने के लिए, नागरिकता साबित करने के लिए पहचान पत्र का भी जिक्र नहीं किया गया। ये 11 डॉक्यूमेंट देने हैं। जिनके पास पहचान पत्र हैं वो पहचान पत्र तो वोट देने का अधिकार होता है, हम इसलिए पहचान पत्र ज़रूरी है। लेकिन पहचान पत्र से नागरिकता साबित नहीं होती, क्योंकि कोई कहीं जन्मा है, यहाँ रह रहा हो, वो आधार बनवा लेगा, फिर से पहचान पत्र बनवा लेगा। तो बात ठीक है कि पहचान पत्र भी आसानी से लोग बनवा लेते हैं और बन जाता है, तो पहचान पत्र से कोई नागरिकता साबित नहीं होती है। लेकिन उसी चीज़ को साबित करने के लिए कि आप भारतीय हैं, आपके पास पहचान पत्र है, तो उसको वेरिफिकेशन हो रहा है, जो बहुत ही सही तरीके से सरकार उसको कर रही है। तो दोस्तों आपको अपने पहचान पत्र वोट देने के लिए, पैन कार्ड है इनकम टैक्स से संबंधित या बैंक के लेन देन के लिए है, राशन कार्ड अगर आपके पास है तो राशन कार्ड से आप गल्ला ले रहे हैं जो उसके लिए है। ऐसे ही डीएल है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो उससे आप अपना गाड़ी चलाने का परमिशन है। तो दोस्तों जो आप समझते हैं डॉक्यूमेंट है, हमारे पास दस्तावेज हैं, यकीनन वो दस्तावेज सिर्फ अलग अलग कामों का सर्टिफिकेट होता है या रजिस्ट्रेशन पत्र होता है, उससे आप वही काम कर सकते हैं। अगर डीएल नहीं है तो आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं, पैन नहीं है तो इनकम टैक्स नहीं दे सकते हैं।
बैंक में खाता नहीं खुलवा सकते, राशन कार्ड नहीं है तो आप राशन नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे तमाम डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो हमारे चलन में हैं, जिसको पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, लेबर कार्ड, ई श्रम कार्ड, ये सारे कार्ड सिर्फ आपके अपने गवर्नमेंट के फ़ायदे लेने के लिए होते हैं, इससे कोई नागरिकता साबित नहीं होती है। तो दोस्तों, जो अहम डॉक्यूमेंट है हम आपको बताना चाहेंगे कि उस पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि अक्टूबर में अभी लगभग ये अंदाज़ा है कि पूरे देश में FIR का कार्य तेज़ी से होने वाला है, जिसमें से उन राज्यों में पहले किया जा रहा है, चालू होने जा रहा है जहाँ जहाँ पे चुनाव होने वाले हैं। तो आप आगे चल के परेशानियों में ना आएँ, इसके लिए परेशानियाँ आपको न उठानी पड़ी, उसके लिए अपने दस्तावेज़ों को तैयार रखें, जिसमें से दस्तावेज़ जो ज़रूरी दस्तावेज़ हैं वो आपके पहले नंबर पे अपना जन्म प्रमाण पत्र, उसका नियम है जो भी बताया मैंने, जन्म प्रमाण पत्र तैयार रखें। जिनकी एज ज़्यादा है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवा सकते हैं, वो लोग नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जो नगर निगम से मिलेगा आप वो ले लें। जिन लोग का डेट ऑफ बर्थ यानी बर्थ सर्टिफिकेट बन सकता है वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लें। और जिन लोग के पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है, बेहतर होगा, बहुत आसानी से निवास बन जाता है, अपना निवास प्रमाण पत्र बनवा लें। और जिनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन सकता है या नहीं बन पा रहा है, तो अगर उनके पास पासपोर्ट है तो अपने पासपोर्ट को रिन्यूअल करा के रखें, अपडेट रखें। और साथ ही अगर जिनके पास पासपोर्ट ना हो वो अपना पासपोर्ट बनवा के रखें। डॉक्यूमेंट जिनके पास जाति का मैटर है, जो OBC SC ST हैं, वो अपना जाति से साबित कर सकते हैं, वो जाति प्रमाण पत्र बनवा के रखें। तो सभी भारत के नागरिकों से ये गुजारिश है कि अपने अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें, जिससे कि सरकार आपको पारदर्शी, आपकी वोटर लिस्ट को पारदर्शी बनाने के लिए, और जो बाहरी आके इंडिया में घुसपैठी होते हैं, रहते हैं, जिसमें बहुत से लोग होते हैं, पता नहीं चल पाता कि कौन यहाँ का है नहीं है, उसके लिए सरकार एक अच्छा कदम उठा रही है, जिसमें वो वेरीफाई करेगी। तो उसके लिए बेहतर है, सबको मौका मिलेगा, अपना अपना डॉक्यूमेंट आप तैयार रखें। जो नियम है नियम के साथ चलें, परेशान ना होएं, घबराएं नहीं, अपने डॉक्यूमेंट को सब रेडी रखें, ताकि आप FIR से में प्रॉब्लम में ना आवें। तो दोस्तों, हमने लगभग अपनी पूरी जानकारी आप तक पहुंचा दिया है। अब उसके लिए अगली वीडियो में जो और भी जानकारियाँ मिलेंगी, उसके लिए दोस्तों हम आपको फिर से एक बार आपको एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम आपको और नई बातें जो भी होगी बताएंगे। अभी फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि FIR क्या है, नहीं समझ में आ रहा आपको, फिर से बता दे रहे हैं। अगर कोई कंफ्यूज़न है तो FIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, जिसको विशेष गहन पुनरीक्षण बोलते हैं, जिसमें आपकी वोटर लिस्ट को बिल्कुल अपडेट करी जाएगी, सुधार करके उसका पूरा एक अभियान, एक सिस्टम चलाया गया। इसमें डुप्लीकेट हैं या जो मर चुके होते हैं उनको हटाना है, जिनके पास 2 वोटर ID, उनके वोटर ID रिजेक्ट करना है। ऐसा भी है लोग है, कोई गांव में कोई बनवाया है, शहर में बनवा कर रखता है, तो जिनके पास 2 वोटर ID है, इसीलिए आधार को वोटर ID से लिंक करने के लिए बोला गया है। जो लोग आधार वोटर ID लिंक नहीं कराएंगे उनकी वैसे भी रिजेक्ट हो जाएगी। किसी के पास 2 होगी तो गवर्नमेंट को पता चल जाएगा, वो एक रिजेक्ट मार देगी वोटर ID को। तो इस तरह से वोटर ID छटनी हो जाएगी। जो लोग नए बच्चे हैं, अभी वयस्क होते हैं, 18 साल हो जाते हैं, उनको नई वोटर लिस्ट में जोड़ा जाएगा। और जो यहाँ के नहीं, इंडियन नहीं होते हैं, फर्जी बनवा कर रखते हैं, तो उनके वेरिफिकेशन में नागरिकता प्रमाणित होगा, तो उसमें वो अपने आप फंसेंगे और साबित नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हमें पूरा मतदान करने का अधिकार मिलेगा और हम हमेशा भारत के नागरिक रहेंगे और पूरे पावर से अपना सारा काम करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल पे अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, इससे संबंधित जानकारियाँ जो आपको ना हो, उस जानकारी को आपके दोस्तों तक पहुंच जाए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई नई जानकारियाँ आप तक हम जल्द ही पहुंचा सकें।